बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे महशरे में देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गरीबी ज़्यादा है और गरीबी से आदमी क्या करता है कि मजबूरी में जो है पैसे ब्याज से लेना, वड्डी से लेना, और इसको कहते हैं रिबा। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 275 से लेकर के 281 तक अल्लाह ताला का फरमान है। तो अल्लाह ताला ने जो है उस ज़माने में भी लोग लिया करते थे, वड्डी लिया करते थे, ब्याज लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने जो है जब ये आयत उतारी, अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि ये ब्याज जो है लेना, वड्डी लेना, ये बंद करना, इसमें जो है मुब्तिला नहीं होना, ये बहुत बेकार चीज़ है, ये इंसान को जो है जहन्नम में लेके जाती है। आज हमारे माशरे में देखेंगे कि हर आदमी ब्याज में डूबा हुआ है, वड्डी में डूबा हुआ है, बैंक का हो या ऐसे ही कर्जा हो, इससे लिया, ब्याज से लिया, 10% हो, 20% हो, 15% से लिया, लेकर वो हमेशा सारी ज़िंदगी उसी में कट जाती है, उसकी वो ख़त्म नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने हम और आपको क्या कहा है कुरान में? हम तो कुरान, हमारे हर घर में कुरान है, लेकिन उठाते नहीं, पढ़ते नहीं। कितनी भी मजबूरी हो, 2 रोटी सूखी वो बेहतर है, वो खा लेना अच्छा है। ये ब्याज लेना, वड्डी लेना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। ये हम और आपको जो है समझने की ज़रूरत है कि कितना बड़ा गुनाह है। यहाँ तो हम तकलीफ उठाएंगे, यहाँ तो हम तकलीफ ब्याज लेकर के, पैसे लेकर के तकलीफ उठाएंगे, कमा कमा के, मेहनत कर करके उसको ब्याज देते रहेंगे, लेकिन आखिरत में भी इससे माफ़ी नहीं है, आखिरत में भी इससे माफ़ी नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारा बिजनेस है, धंधा है, उसमें हम ले लेते मजबूरी से, लेकिन ये मजबूरी बहुत ख़तरनाक है। ये यहाँ भी और अल्लाह के लिए, अल्लाह के यहाँ भी, आखिरत में भी। इनका ठिकाना क्या है? लेने वाले, देने वाले सबका जहन्नम है। अल्लाह ताला का फरमान सुनते हैं हमें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला ने तिजारत को जो है हलाल किया है और वड्डी जो है ब्याज है, रिबा, इसको हराम किया है अल्लाह ताला ने। अगर फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और अल्लाह ताला का जब ये फरमान आ पहुंचा, इसके बाद भी किसी ने लिया, दिया, लेना देना किया, तो अल्लाह ताला का फरमान ये है कि ऐसे लोग सुनने के बाद अगर काम ये लेना देना बंद कर दिए, छोड़ दिए तो ठीक है, नहीं तो इनका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है और ये जहन्नम में जाने वाले हैं। अगर फिर भी नहीं माने तो, नहीं सुने तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ताला का फरमान है आगे, यमहकुल्लाहु रिबा युरबिस सदकात। और अल्लाह ताला ने सदके को जो है हलाल किया है और सूद को हराम किया है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। और अल्लाह किसी नाशुक्रे का और किसी गुनहगार का अल्लाह ताला दोष नहीं है और ना दोष बनाता है। सुन लो, अल्लाह ताला अगर ऐसे ही काम करते रहे तो ना उनको गुनहगारों को दोष बनाता है और ना उनको ये कोई भी ठिकाना है अल्लाह के वहाँ, उनका ठिकाना सिर्फ जहन्नम में। तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़ुरू मा बक़िया मिनर रिबा
इन कुंतुम मोमिनीन। अब ये किसके लिए? ये जो ब्याज से पैसे खाता है, ये ब्याज से जो लेके पैसे खाता है। आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो भी ब्याज का लेना देना बकाया है, जो भी लेते देते हैं, ब्याज से लेना बंद करो, अगर नहीं लिए तो जहन्नम में जाएंगे। वो मैं ऐसे लोगों को, जो ऐसे काम करने वाले को मैं दोस्त नहीं बनाता, ये अल्लाह ताला ने आगे कहा। फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा वज़ुरू मा बकिया, और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो ब्याज लेता है वो किसी का अगर वहां से बंद कर दे, वहां से छोड़ देवे, वहां से छोड़ देवे, उसके बाद वो नहीं लेना। बकिया जो है उसका, अभी जो गरीब आदमी है, मिस्किन है, जो भी तुम उसका बाकी है पैसा, वहां से उसको, अगर ये आयत सुन लिए, तुम समझ लिए, तो वहां से उसका बाकी जो रहेगा वो पैसा वहां से छोड़ दो उसको। मतलब जो ब्याज जो तुम लेते हो उधर से उसको ब्याज लेना बंद करो। जो बाकी जो उसका, जैसे इसने असल लिया है, असल, वो असल जो है उससे थोड़ा थोड़ा असल लिया करो, असल ले लो। ये अल्लाह ताला का फरमान है। जो असल है वो लो, और जो ब्याज का है वहां से अगर तुम ये सुन लिए तो वहां से उसको खत्म करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा वज़ुरू मा बकिया मिनर रिबा, और इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, मोमिन हो, अगर ईमान वाले हो, मोमिन हो, तो उसका जो बकिया है, जो लेना देना है, जो हो गया, इसके बाद से ब्याज मत लो, जो पैसा असल है वो लो, अगर तुम ईमान वाले हो तो। उसके बाद अल्लाह ताला का फरमान, फ़इन लम तफ़अलू फ़ज़ानू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही इन तुबूतुम फलकुम रूसु अमवालिकुम। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जो ब्याज लेके लोगों को पैसा देता है उसके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़इन लम तफ़अलू फ़ज़ानू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, वो तैयार हो जावे। व इन तुबूतुम फलकुम रूसु अमवालिकुम ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। वो तैयार हो जाए किसके लिए? अल्लाह के साथ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के लिए। अब सोचो कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है। ब्याज जो पैसे लेकर खाने वाला अगर सही ईमान वाला है तो वहां से वो बंद कर देवे, अगर फिर भी उसका लेना चालू रहा तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ने के लिए, जंग करने के लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान है जंग का, अल्लाह की तरफ से ऐलान है जंग का कि तैयार हो जावे जंग के लिए। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। हाँ, आजकल के ज़माने में लोग जो है ले रहे, ब्याज से पैसे ले रहे, खा रहे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी मरता जा रहा है, इधर से उधर से मेहनत कर रहा है, पैसे कमा कमा के लाके दे रहा है, उसका घर बीवी बच्चे भूखे मर रहे। कितनी जो है ऐसे हमारे मोमिन भाई लोग, ये तो चलो अल्लाह ताला ने वो ज़माने में भी जो लोग थे उन लोगों को भी मना किए, और ये सारे कयामत तक ये जो है बात है अल्लाह ताला की कि लेना देना हराम है, नहीं लेना। इस अगर लेने देने वाला ऐसा लेते रहा तो उसका ठिकाना जहन्नम में। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, अगर तुम मोमिन हो, सच्चे हो, ईमान वाले हो, तो यहाँ से सुन लेने के बाद बंद कर दो, लेना देना बंद कर दो, और जो उसका बकाया है उसका जो है, जो असल है वो थोड़ा थोड़ा लो, उसमें भी उसको ज्यादा तुम्हें ये तकलीफ नहीं देना। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो, व इन काना ज़ू सूरातिन फनाज़िरातुन इल्ला मैशरात व अन तसद्दक़ू खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। और अगर कोई तंगी वाला आदमी हो, तकलीफ हो उसको, तो उसको जो है धीरे धीरे लो, जो असल है,
अगर वो भी वो दे नहीं पाता है तो उसको सदका समझकर माफ कर दो। देखो कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है। हम आज के मुसलमान जो है खा रहे ले रहे, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन इनका ठिकाना क्या होगा? सीधा जहन्नम। उनकी नमाजें बेकार, इबादत बेकार, उनका खाना पीना सब बेकार है, सब हरामी हो गया हो। जैसे तुम इतनी मेहनत करके आदमी, जब वो गरीब आदमी इतनी मेहनत करके तुम्हारा ब्याज ला के दे रहा है, उसका मेहनत का पैसा तुम खा रहे तो हराम में जा रहा है, तुम्हारे लिए हराम है वो। लेकिन उसके घर में बीवी बच्चे उसके भूखे प्यासे मरते, और वो कैसे भी डर के लाके वो पैसे जमा करता है। तो कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है। अगर तुम्हारे दिल में ईमान है, रहम करो उसके ऊपर, उसको जो है उसका बकाया जो है असल ले। अगर वो भी नहीं आता सदका समझ कर छोड़ दो, वो तंगी है, दे नहीं सकता, गरीब आदमी है। तो कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है। देखिए, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम में इल्म हो, जरा भी तुम ईमान वाले हो, और इस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह के सामने आपको पेश किया जाएगा, जब आपके सामने अल्लाह ताला के सामने आपको खड़ा किया जाएगा, उस दिन से डरो, उस दिन को याद करो। हर शख्स वो उसके अमाल देखेगा, उस दिन हर शख्स उसके अमाल देखेगा और उसके गुनाह जो है वो सामने पाएगा। तो सोचो, उस दिन से डरो, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। उस दिन से डरो कि हम जो है आज कितने जो है ब्याज से पैसे खा रहे, गरीबों को मार कर पैसे खा रहे। आज जो है गरीबों के लिए ये सबसे बड़ा कैंसर है। आज कहाँ भी देखो गरीबी मर रहा है इसमें। कोई अमीर ब्याज से पैसा ले, कोई अमीर नहीं हो जा रहा है ना, अमीर होके वो ब्याज को जरूरत ही नहीं है पैसे लेने की। लेगा कौन? गरीब ही लेगा। उसके धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, उसके कुछ काम होते उसके लिए लेता है, बेटी की शादी के लिए हुआ या कुछ भी हो, उसके बाद में वो दे नहीं पाता। इतनी उसकी हालत खराब। एक कैंसर जैसे एक बीमारी है, वो कैंसर की बीमारी जैसे उसको जो है लग जाती है, और सारी जिंदगी उसी में बर्बाद होके चले जाता है। तो अल्लाह ताला लेने वालों को और देने वालों को दोनों को मना कर रहे। लेने वाला है, अगर समझ गया, सुधर गया तो लेना बंद करे, वहां से खत्म करे। अगर वो लेते रहा फिर भी, तो अल्लाह ताला उसको दोष नहीं बनाएंगे। आगे आपने सुना है, अल्लाह ताला उसको दोष नहीं बनाएंगे। अल्लाह ताला जो है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा, जब सुनकर भी मेरी बातों को जो है ईमान नहीं लाए और सही रास्ता नहीं पकड़े। तो अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ में ऐलान जंग है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। क्या हम और आप लड़ाई के लिए तैयार हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ? ये हमें और आपको सोचना है। हम ब्याज का पैसा ले रहे, खा रहे और हराम का खा रहे, ये हमें सोचना है। कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है। सूरह बकरा आयत नंबर 275 से 281 में यहाँ से 275 से 281 तक का मैंने आपको सुनाया। और भी कई जगह पे अल्लाह ताला ने रिबा के बारे में कहा है। ये बहुत बड़ी आयत है, लेकिन ये हमें समझना है। हमारे घर में कुरान है, हम मोमिन हैं, हम कुरान उठाते नहीं, पढ़ते नहीं। ये किस लिए कुरान है? हमें समझकर चलने के लिए। हर चीज का सॉल्यूशन, हर चीज की जो है इसके अंदर आपको समझ में चलना, इस रास्ते पे चलना बोल के हर चीज का जो है इसके अंदर, कुरान के अंदर हर बातें मौजूद है कि आदमी समझे, सुधरे और सही रास्ता पकड़े और सही रास्ते पे चले। अगरचे गरीब है, कितना भी है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो तंगी में भी है, तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे। अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करेगा, अल्लाह उसकी तकलीफ परेशानी को दूर करेगा। लेकिन ये ब्याज लेना, ये करना, हराम काम करने से ये हर इंसान जो है हमेशा के लिए जो है गड्ढे में गिरता जाता है। एक दलदल में गिरता ही चले जाता है। जैसे आदमी गिरा तो उसको निकालने वाला कोई नहीं, जब सोचो वो अंदर फंसते ही चले जाता है। उसका अंजाम क्या होगा फिर? ना उसको कोई बचाने वाला है, ना कोई है। हाँ, अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को दोष नहीं बनाते करके बोल दिए। कौन बचाएगा उन लोगों को? सीधा उनका ठिकाना जहन्नम होगा। इसके लिए आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ये रमजान का महीना शुरू है, अभी भी संभल जाओ, सुधर जाओ, अल्लाह से डरो और सही रास्ता पकड़ो।
سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔